परिवर्ती पर आज हम और आप साथ मिलकर विवेकपूर्ण चर्चा करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, राजपूतों की लड़ाकू प्रवृत्ति उनका एक विशेष गुण था। युद्ध को वे युद्ध न समझकर एक खेल समझते थे। युद्ध को ही वे जीवन एवं मृत्यु समझते थे। युद्ध के प्रति उनका यह प्रेम उन्हें कभी शांत बैठने ही नहीं देता था। इसी कारण आपसी युद्ध छिड़ जाते थे और राजपूतों के मध्य मित्रता बढ़ जाती थी। राजपूत बहादुर, साहसी, देशभक्त और जोशीले थे, परंतु उनमें राजनीतिक दूरदृष्टि का अभाव था। उनके युद्ध के कुछ नियम थे। वे न तो भागते हुए और शत्रु पर आक्रमण करते थे और न ही निहत्तों पर वार करते थे। इसका विदेशी आक्रमणकारियों ने पूरा लाभ उठाया। उन्होंने राजपूतों की इस उच्च मानसिकता का लाभ उठाकर अपनी कूटनीतिक चालों का प्रयोग करके उन पर विजय प्राप्त की। राजपूत सेना पैदल सेना, घुड़सेना और हस्ती सेना से मिलकर बनती थी और राजपूत सेना के यह हाथी कभी कभी अपनी ही सेना के लिए घातक सिद्ध होते थे। अनेक युद्धों में हाथियों ने अपनी ही सेना को रौंद डाला और जीता हुआ युद्ध राजपूत सेना हार गई। राजपूतों की प्रशासन व्यवस्था प्रशंसनीय थी। साधारण प्रजा उनके शासन में खुश थी। उन पर करों का बोझ कम था और उनका जीवन सुरक्षित था। राजपूत शासक अपनी प्रजा की हर प्रकार की सहायता और सेवा के लिए तत्पर रहते थे। निचले स्तर पर राजा के हाथों में जो सामंती व्यवस्था थी, परंतु सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथों में थी और राजा का मुख्य कार्य अपने राज्य की बाह्य आक्रमण से रक्षा करना तो था ही था, परंतु साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा एवं शक्ति शांति व्यवस्था भी बनाए रखना था। इसके अलावा उसका परम कर्तव्य था कि वह अपनी प्रजा को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त रखे। राजा को शासन प्रबंध में सहायता देने के लिए युवराज और मंत्रिमंडल होते थे। अक्सर राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज नियुक्त करता था, जो उसका उत्तराधिकारी होता था, परंतु कभी कभी राजा अपने छोटे पुत्रों को युवराज नियुक्त करता था। युवराज प्रांतों का शासन प्रबंध देखता था और प्रशासन चलाने का प्रशिक्षण पाता था। राजा को परामर्श देने एवं राजकाज में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता था।